आगे बढ़ाया है। देखिए वरुण जी, यहाँ पे ये जो आक्षेप कर ले रहे हमारे ऊपर, इनकी जो नाकामयाबी है वो हमारे ऊपर, उसको वो लोग हाईलाइट और फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये जो हमारी जो केसरी सरकार है, ये केसरी सरकार के अंदर हमारे सामने सिर्फ दो किस्म के लोग हैं। वन इज द हैव एंड सेकंड इज द हैव नॉट, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। और ये सरकार उसकी सरकार है, वो सरकार को हमारे को लाने वाले 80% जो जनमानस है जिसके पास सुविधा उपलब्धियां नहीं है, ये सरकार केवल और केवल उसके लिए काम करती है। वहां पे जाति और भेदभाव के आधार पर हम लोग काम नहीं करते। क्या वरुण जी सुनिए ना मेरी बात को, मुझे एक बात बताइए, जो इसके अंदर अभी मेरी उपलब्धियां दिखाता हूं, मैं को गिनाने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर लाड़की बहन योजना के अंतर्गत कितनी मुसलमान महिलाओं को 2,500 रुपए महीना, अब तो यहाँ पर महाशिवरात्रि तक के पूरा बैकलॉग क्लियर किया गया। इसके अंदर भाई भेदभाव हुआ क्या नहीं हुआ, ये आप उनको गया। और यहाँ पे हमारी मुसलमानों के बहनों को जितना भी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंतर्गत 33.3% मुस्लिम्स को घर दिए गए, वहां पे नहीं पूछा गया कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, वहां पर भी कोई भेदभाव नहीं हुआ। यहाँ पे जो रास्ते बने, नल बने, जल बने, छत बने, उसके अंदर मुसलमानों को सहायता मिली है। यहाँ पे जो MSME के अंतर्गत जो 10,000 का लोन जो मुसलमान गरीब लोगों ने मांगा, उनको दिया गया। हमको ये उपलब्धियां गिनाने की आवश्यकता नहीं, देकर आप ढिंढोरा पीटिए, ये करना गलत है। हमारी सरकार कितनी सक्षम है और ये गरीबों के लिए कितना एक सेंसेशन और कितना एक उनको फीलिंग है, ये वरुण जी जनमानस ने वोट के माध्यम से दिखा दिया। और इनका जो दुगलापन था, ये जो उद्धव ठाकरे जी को साथ में लेके मालेगांव के अंदर टीपू सुल्तान की वाह वाह करके, औरंगजेब की वाह वाह करके, उनके मजार पे जाके नतमस्तक होके जो इन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया था, उसको बेनकाब करने का काम ये सरकार ने किया है। देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार की जो उनकी जो मिसेस सुनीत्रा पवार जो अब हमारे साथ है, इनको भी मालूम है, एकनाथ शिंदे जी को भी मालूम है कि यहाँ पे झूठ बात करके वोट ले तो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। और मैं ये भी कहता हूं एट द सेम लेंथ एंड ब्रेथ, जो हमारे दलितों के बारे में ये कहना चाहते थे ना सर, दलितों के बारे में मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, क्या उनका जो भी रेजोल्यूशन है और कायम रहेगा। और पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा है, अगर हमको 200 साल देना पड़े तो हम 200 साल देंगे, क्योंकि 900 साल उनके ऊपर शोषण हुआ है। जो समाज के ऊपर शोषण हुआ उसके बारे में हमने सोचना है। और मैं खुद मुस्लिम हूं, यहाँ पे मैं कहता हूं 900 साल आप लोग तो राज में थे, तख्ते में थे, पूरी कायनात आप शहनशाह थे, जलालुद्दीन अकबर थे। आप ये सरकार से भीख मांगने का वक्त, इनके ऊपर ये जलीलत आपने क्यों लाके रखी? क्या उनको आज सरकार के पास जाके हाथ फैलाने के लिए मजबूर बनाने वाले ये ढोंगी कांग्रेस वाले हैं? और ये आरोप मैं आपके इतने बड़े माध्यम से करता हूं, मुसलमानों की हालत करने वाले यह सरकार है। और हमारी जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, मोदी जी योगी जी की जो सरकार है, ये मुसलमानों को वही लेंस वही रडार से देखती है जैसा वो ब्राह्मणों को, मराठाओं को, सिख भाइयों को देखती है। ये हमारी एजेंडा है और हमारी एजेंडा बिल्कुल डाइल्यूट नहीं है। मैं प्रवक्ता होने के नाते, मुस्लिम प्रवक्ता होने के नाते से मैं कहता हूं मुसलमानों को